Good morning, everybody. So हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सेट रिसेट देखा था, कुछ लेटर सिंबल्स देख रहे थे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग एक और नया सिंबल देखेंगे, ठीक है। आज का क्लास होगा टाइमर के ऊपर। टाइमर क्या होता है, टाइमर कैसे यूज करते हैं, उसको देखते हैं। आई होप अभिषेक क्या कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल हो गया? RS लॉजिक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया? ओके, यूज कर रहे हो, यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ओके, गुड। तो आज अभी हम टाइमर देखेंगे और टाइमर के बाद थोड़ा RS लॉजिक्स के सॉफ्टवेयर को देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से टाइमर को देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। यस, सो टाइमर टाइमर क्या है? मतलब अगर हमको कुछ टाइम डिले चाहिए तब हम टाइमर यूज करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिकल टाइमर भी अवेलेबल होता है और सॉफ्ट टाइमर हमको पीएलसी में भी मिलता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइमर्स अवेलेबल इन द लेडर लाइब्रेरी। एक को बोला जाता है टी ऑन, टी ऑफ एंड आरटीओ। टी ऑन क्या है? टाइमर ऑन डिले। टी ऑफ क्या है? टाइमर ऑफ डिले। आरटीओ क्या है? रिटेंटिव टाइमर। टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले एंड रिटेंटिव टाइमर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये ऐसा दिखता है टी ऑन टाइमर, इसको बोला जाता है ऑन डिले टाइमर। इसको कैसे डिनोट करना है, इसका रजिस्ट्री एड्रेस क्या है? T4:0। ये एलन ब्रेडली में ऐसे लिखा जाता है T4:0। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमको मिला I:0.0/0 से शुरू होता है ना। तो ये होता है इनपुट। आउटपुट के लिए हम लिखते हैं O:0.0/0। ये होता है हमारा आउटपुट। B3:0.0 ये होता है अपना 0/0। ये होता है अपना फ्लैग या फिर टेम्पररी रजिस्टर B3। और टाइमर के लिए क्या यूज करते हैं? T4। तो ये टाइमर को डिनोट करने का तरीका होता है, सिंटेक्स है, ठीक है। सो हमने टाइमर को डिनोट कर दिया T4:0। अब यहाँ पे क्या क्या देखने लायक चीज है, देखो। टाइमर में हमको 3 बीट मिलेंगे। 3 बीट क्या क्या मिलेंगे? एक होगा एनेबल बीट, EN बीट, एक होगा TT बीट, एक होगा DN बीट। TT बीट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, टाइमर के सिंबल पे सिर्फ EN एंड DN दिख रहा है। बट वी कैन यूज दिस TT बीट। व्हाट इज दिस TT बीट? TT बीट मतलब टाइमर टाइमिंग। सो आते हैं, टाइमर इज असाइंड एज T4:0 स्लैश T4:0 और T4:1। इस तरीके से हम टाइमर को डिफाइन करते हैं। कौन सा कितना नंबर टाइमर यूज करना है उसके हिसाब से हमको यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसा देना है। टाइमर बेस क्या होता है? टाइमर बेस होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमर बेस। आपको एक बेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बेस एलन ब्रेडली में 3 तरीके का बेस आ रहा है, 1.01 एंड 0.001। तो ये क्या है? 1.01 0.001 ये है हमारा बेस। अब टाइम डिले किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितना डिले होगा वो डिपेंड करेगा अपने प्रीसेट पे। तो हमको टाइम बेस सेट करना है और प्रीसेट सेट करना है। मानो हमने
प्रीसेट ले लिया 100, ठीक है, प्रीसेट कितना लिया, प्रीसेट ले लिया 100 और टाइमर बेस है 1, तो ये इसके टाइम डिले, टोटल टाइम डिले कैसे निकलेगा, 100 इंटू 1। अभी अगर मैं यहाँ पे टाइम डिले को 1.0 की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ 0.01, तो 0.01 लेने से कितना टाइम डिले हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.01। समझ में आ रहा है बात? सो टाइम डिले इज इक्वल टू प्रीसेट इनटू टाइम बेस। जितना भी टाइम डिले चाहिए हमको, पहले एक टाइम बेस ले लेंगे और उसके साथ हम प्रीसेट एक नंबर सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमको टाइम डिले मिलेगा। तो ये प्रीसेट टाइम बेस क्या करता है, मानो हमने 1 सिलेक्ट किया, इसका मतलब 1 सेकंड के बाद 1 काउंट करेगा, ठीक है, तो ये एक सेकंड का रिजोल्यूशन है। 0.01 मतलब 0.01 सेकंड का रिजोल्यूशन है। 0.001 मतलब ये हाईली प्रिसाइज 0.001 सेकंड का रिजोल्यूशन है। तो उस हिसाब से हमको टाइम बेस सिलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे और क्या देखने लायक है। एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, ACCUM लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे एक्यूमुलेटर। जो भी वैल्यू होगा स्टोर्स द करंट वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो करंट वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, timer has 3 output bits, EN, DN and TT bit। EN bit मतलब enable, DN मतलब done and TT मतलब timer timing। अब ये कैसे काम करता है, when input I0/0, एक नंबर इनपुट, जो भी इनपुट है अपना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो जो भी इनपुट है, जब यहाँ पे करंट आएगा, जब ये ट्रू हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो EN बिट विल सेट टू 1। EN बिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड टाइमर 4:0 इज ऑन, क्योंकि ये टी ऑन टाइमर है। टी ऑन टाइमर के लिए EN बिट जैसे ही आएगा, ये वाला टाइमर ऑन हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम TT बिट बिकम्स 1, ये TT बिट जो है ये भी 1 हो जाएगा और अपना EN बिट भी 1 हो जाएगा। एंड DN बिट रिमेन्स 0, DN बिट क्या है, 0 है, ठीक है। टाइमर स्टार्ट्स काउंटिंग एंड द वैल्यू स्टोर्स इन एक्यूमुलेटर। तो टाइमर ने काउंटिंग स्टार्ट किया, तो ये कैसे काउंट करेगा, क्योंकि टाइमर बेस 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके वो सारा डाटा कहाँ स्टोर होगा, अपने एक्यूमुलेटर पे स्टोर होता जाएगा और ये टाइमर आगे बढ़ता जाएगा। When the value in accumulator becomes equal to or greater than the set value in the preset, done bit becomes 1 and TT bit becomes 0. Done bit remains 1 till EN is 1. जब इस यहाँ पे 20 है, जब ये काउंट करते करते 20 हो गया एक्यूमुलेटर पे, ये दोनों बराबर हो गया, तो जैसे ही बराबर हो गया क्या होगा, मेरा डन बिट जो है ये 1 हो जाएगा और टीटी बिट जो है, टीटी बिट जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब ये डन बिट कब तक 1 रहेगा, जब तक मेरा EN बिट 1 है। समझ में आ गया? चलो एक बार फिर से रिपीट करूंगा। टाइमर, टी ऑन टाइमर मतलब ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर को कोई भी टाइमर हो, इसमें क्या क्या सेट करना है, सबसे पहले तो टाइमर का एड्रेस सेट करना है कि कितना नंबर टाइमर हम ले रहे हैं यहाँ पे अपने लॉजिक पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया T4:0, मतलब पहला टाइमर, जो फर्स्ट टाइमर है उसी टाइमर को हम ले रहे हैं। टाइमर बेस सिलेक्ट करना पड़ता है। बेस क्या है, रिजोल्यूशन है कि ये कितना सेकंड इंटरवल पे ये काउंट करेगा। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड करेगा कि 0.01, 0.02, 0.03 करके आगे बढ़ेगा। टाइम तो सेम ही रहेगा, सिर्फ काउंटिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द बेस। टाइम डिले कितना होगा, डिले होगा प्रीसेट इनटू बेस। तो हमको अगर टाइम डिले निकालना है, बेस सिलेक्ट कर लिए, प्रीसेट निकालना है, तो टाइम डिले डिवाइडेड बाय टाइम बेस मार्क करने से आ जाएगा। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करके रखेगा अपने पास। अब इसका फंक्शन देखते हैं, आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है।
ओपनली दिख रहा है EN एंड DN बिट, लेकिन एक्चुअली अगर आप डाटा फाइल देखोगे तो यहाँ पे तीसरा बिट है TT बिट। TT बिट का मतलब क्या है? टाइमर टाइमिंग, मतलब वो करंट वैल्यू को शो करेगा। TT बिट में करंट वैल्यू शो करेगा, है ना। EN बिट क्या है? कब तक कितना देर तक एनेबल रहता है वो दिखाएगा, और डन बिट जब डन हो जाएगा तो उसके बाद ही आएगा। अब आते हैं कि फंक्शन कैसे कर रहा है। इनपुट जब ऑन होगा तो टाइमर क्या होगा? टाइमर का EN बिट 1 हो जाएगा। जैसे ही मेरा इनपुट 1 हुआ, टाइमर का EN बिट 1 हुआ। टाइमर का EN 1 हुआ, साइमल्टेनियसली क्या हुआ? TT बिट बिकम्स 1, तो TT बिट भी 1 हो गया। टाइमर के चालू होने के साथ साथ TT बिट 1 हुआ। जब और फिर टाइमर ने अपना काउंटिंग शुरू किया, 1 2 3 4, और ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है? स्टोर हो रहा है अपने एक्यूमुलेटर पे। जब ये वैल्यू अपना एक्यूमुलेटर का वैल्यू और प्रीसेट दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? डन बिट 1 हो जाएगा। तो डन बिट 1 हो गया, और जब डन बिट 1 होगा तो अपना TT बिट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब EN बिट जब तक 1 रहेगा तब तक मेरा डन बिट 1 रहेगा। चलो इसको और बढ़िया से समझने के लिए कुछ एग्जांपल करना पड़ेगा, है ना। एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पे देखो, मैंने इनपुट 0 एक पुश बटन ले लिया और उससे एक टाइमर को ऑन किया। अब टाइमर को असाइन कैसे करते हैं? पकड़ लो, मुझको जैसे ही मैं ये वाला पुश बटन प्रेस करूं तब मुझको आउटपुट 1 चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया? T4:0 EN। तो इसको लिखने का तरीका होगा T4:0/EN, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। T4:0/EN, तो ये ऐसा दिखेगा। जब आपने ऐसा लिखा, जैसे ही आप ये 1 नंबर पुश बटन प्रेस करोगे, करंट यहाँ पे आएगा, करंट यहाँ पे आएगा, तो EN क्या होगा? 1 हो जाएगा। EN 1 हो जाएगा तो आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अभी EN तो 1 हो गया, साइमल्टेनियसली और क्या 1 होगा? TT बिट विल बिकम इक्वल टू 1। तो वो तो हमको दिखेगा नहीं, तो TT बिट भी 1 हो गया। यहाँ पे नहीं दिख रहा है लॉजिक पे। अब TT बिट 1 हो गया तो ये मैंने ले लिया एक TT बिट। इसको कैसे लिखना है आपको? T4:0/TT। सो TT बिट भी 1 हो गया। ये जब 1 हुआ तो ये आउटपुट क्या होगा? ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आउटपुट 0 और आउटपुट 1 एंड आउटपुट 1, जैसे ही इनपुट को मैंने प्रेस किया, आउटपुट 0 भी आ रहा है, आउटपुट 1 भी आ रहा है, ये दोनों 1 हो जाएगा। अब कब तक ये 1 रहेगा? जब तक ये प्रेस्ड है। अब क्या है कि टाइमर ने काउंटिंग शुरू किया, तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है प्रीसेट और 1 लिया हुआ है बेस। तो ये कितना डिले का है? इसका टाइमर डिले हो जाएगा 20 × 1, इसका मतलब 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के लिए ये TT बिट जो है ये 1 होगा, मतलब आउटपुट 1 20 सेकेंड के लिए 1 रहेगा। आफ्टर 20 सेकेंड, जैसे ये एक्यूमुलेटर 20 सेकेंड पे आया, आपका आउटपुट 2 1 हो जाएगा। आउटपुट 0 तो रहेगा ही, लेकिन आउटपुट 1 क्या होगा? बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया? डन बिट ले लिया। डन बिट कैसे लिखेंगे? T4:0, मतलब ये टाइमर का एड्रेस देना है। T4:0 4:1 4, और स्लैश देके हमको बिट स्पेसिफाई करना है। तो कौन सा बिट है? हम डन बिट ले रहे हैं। ये हो गया मेरा बिट लेवल, ठीक है। डन बिट हमने ले लिया। अब डन बिट से आउटपुट 3 को ऑन करना है। आई होप समझ में आया होगा। The T4:0 timer is on when input 0 becomes 1. तो input 0 1 हो गया तो टाइमर ऑन हो गया। At the same time EN and TT bit becomes 1. Enable bit and TT bit becomes 1, मतलब enable bit भी 1 हो जाएगा और TT bit भी 1 हो जाएगा।
दस आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 बिकम्स 1, इसका मतलब मेरा आउटपुट 2 एंड आउटपुट 1 ये दोनों 1 हो गए, ऑन हो गए। आफ्टर 20 सेकेंड आउटपुट 3 बिकम्स 1, आफ्टर 20 सेकेंड 20 सेकेंड तक आउटपुट 2 रहेगा, 20 सेकेंड के बाद आउटपुट 3 बिकम्स 1, ये वाला 1 हो गया आफ्टर 20 सेकेंड। एल्स डन बिट बिकम्स 1 एंड टीटी बिट बिकम्स 0, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, बंद हो जाएगा और आउटपुट 3 ऑन हो जाएगा। आउटपुट 1 एंड 3 रिमेन्स ऑन टिल i:0/0 is 1। जब मैं ये 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 हो जाएगा ये दोनों फिर से बंद हो जाएगा, ये रिसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ डिले टाइमर में जाने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज दिखा दूं आप लोगों को, इसका एक टाइमलाइन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये उनका और बढ़िया से समझो, पकड़ लो, सॉरी ये मेरा एनेबल बिट है। ठीक है, ये वाला मेरा क्या हो गया, प्रीसेट है। तो प्रीसेट का वैल्यू जो भी है ये पकड़ लो, मेरा प्रीसेट लाइन है। ओके, दिस इज माय एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के बाद मैं दे देता हूँ टीटी बिट, ये पकड़ लो मेरा टीटी बिट का, और ये वाला हो गया मेरा डन बिट। ठीक है, सो ये है डन बिट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जैसे ही मैं पकड़ लो एनेबल मेरा 0 है। ठीक है, पहले टीटी बिट को सेट करते हैं, प्रीसेट को सेट करते हैं। सपोज ग्रीन कलर लेता हूँ, दिस इज माय प्रीसेट। तो प्रीसेट वैल्यू ये हो गया, पकड़ लो आप। ठीक है, इसके ऊपर इतना तक मैंने प्रीसेट रख दिया। अब देखो, जब मेरा ये एनेबल बिट जहां पे जाके ये एनेबल 1 हुआ, 0 to 1, और फिर यहाँ पे डाउन हो गया, फिर कुछ देर 0 रहा, फिर जाके 1 हुआ और फिर 0 हो गया, फिर चलता। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मेरा ईएन बिट 1 हुआ, 1 होने के साथ साथ क्या होगा, ये एक्यूमुलेटर जो है, ये एक्यूमुलेटर अपना काउंटिंग शुरू करेगा। तो एक्यूमुलेटर काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो भी मेरा प्रीसेट वैल्यू है, सपोज 20 सेकेंड, सो ये 20 तक जाएगा। और सॉरी, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। सो यहाँ पे जाके 20 में मिल गया। तो क्या होगा, जैसे ही इनपुट आया, आपका जो इनपुट है वो 1 हुआ, ये 1 होने के साथ साथ क्या होगा, ईएन बिट 1 हो जाएगा। और ईएन बिट कब तक 1 रहेगा, जब तक मेरा इनपुट है लेफ्ट हैंड साइड का लॉजिक मेरा जब तक ओके है, तब तक ये एनेबल बिट 1 रहेगा, है ना। ये मेरा टीएम रहेगा, एनेबल बिट 1 रहेगा। अब एनेबल जैसे ही 1 हुआ, 0 to 1 हुआ, पॉजिटिव एज, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एज, क्योंकि 0 to 1, 0 to 1 हुआ तो मेरा टीटी बिट जो है ये क्या हो जाएगा, तुरंत 0 से 1 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। टीटी बिट 1 हो गया, डीएन बिट 0 ही है ये 0 चलता रहेगा।
फिर जहां पे जाके एक्यूमुलेटर प्रीसेट को टच करेगा, एक्यूमुलेटर ने प्रीसेट को टच किया, उसी जगह पे क्या होगा, अपना टीटी बिट डाउन हो जाएगा और डन बिट 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर टी ऑन टाइम। अब देखो ये डन बिट कब जीरो हो रहा है, डन बिट जीरो हो रहा है जब मेरा ये इनपुट जो है वो नहीं है, तो EN बिट जीरो हो रहा है, EN बिट और डन बिट एक ही साथ जीरो हो जाए। फिर से कुछ देर के बाद एनेबल बिट आया, मतलब मैंने फिर से ये वाला इनपुट दिया, लेकिन अब काफी छोटे टाइम के लिए दिया एनेबल को, तो टाइमर एक्यूमुलेटर क्या किया, एक्यूमुलेटर ने अपना काउंटिंग शुरू किया 1 2 3 4 5, तो ये काउंट कर रहा था, उतने में क्या हुआ कि ये एनेबल जीरो हो गया, है ना। अभी तक प्रीसेट पे रीच नहीं कर पाया, प्रीसेट पे रीच नहीं कर पाया और एनेबल मेरा जीरो हो गया। उस टाइम पे क्या होगा, टीटी बिट तो 1 हो जाएगा जैसे ही एनेबल 1 होता है, और टीटी बिट कब तक 1 रहेगा, जब तक मेरा एनेबल 1 है, और फिर टीटी बिट एनेबल बिट जीरो हो गया तो टीटी बिट भी जीरो हो गया। लेकिन इस केस में हमको डन बिट मिला ही नहीं, हमको डन बिट, क्योंकि ये प्रीसेट को टच ही नहीं किया, उससे पहले ही मेरा एनेबल बिट जीरो हो गया, तो टाइमर ने क्या किया, कोई डन बिट आउटपुट दिया ही नहीं। समझ में आ गया। हाँ अभिषेक, समझ में आया। प्रीसेट, प्रीसेट प्रीसेट क्या है, एक नंबर है, प्रीसेट नंबर क्या करता है, टाइम बेस मल्टीप्लाइड बाय प्रीसेट इज इक्वल टू योर टाइमर डिले, टोटल डिले। तो आपको अगर 1 सेकेंड क्या कहते हैं इसको, पकड़ लो 1 मिनट का अगर आपको ये चाहिए, मतलब 60 सेकंड का चाहिए, तो आप प्रीसेट रखोगे 61 सेकंड ले लेंगे टाइमर बेस। अगर आप 0.01 लेते हो तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ये था मेरा ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट देने के साथ साथ इसका एनेबल बिट हाई हो रहा है, साथ में टीटी बिट हाई हो रहा है। तो टीटी बिट को भी यूज कर सकते हो, एनेबल बिट को भी यूज कर सकते हो, डन बिट को भी यूज कर सकते हो। अब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टाइमर को लेंगे। हम हमारा क्या है, जैसे मेरा लॉजिक सेटिस्फाई हुआ, टाइमर ऑन हो गए, टाइमर ऑन हो गए, इसका मतलब इसका एनेबल बिट आ गया, एनेबल बिट के साथ टीटी बिट आ गया। अब टीटी बिट कब तक ऑन रहेगा, जब तक मेरा टाइमर टाइम लिमिट जो भी है वो क्रॉस नहीं कर जाता। जब प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है आ रहे हैं, तो जब हमने इसको पकड़ लो, क्या किया हमने, जब आपका टीटी बिट कब तक ऑन रहेगा, जब तक मेरा एक्यूमुलेटर का मतलब जो भी हमने टाइम डिले रखा है उतना टाइम के लिए टीटी बिट ऑन रहेगा। जब वो टाइम डिले इलैप्स कर जाएगा तो फिर मेरा डन बिट ऑन हो जाएगा, मतलब टाइमर डन, और टीटी बिट जीरो हो जाएगा। अब ये डन होने के बाद ये डन बिट कब तक ऑन रहेगा, जब तक मेरा एनेबल बिट 1 है तब तक रहेगा। अभी आपका प्रैक्टिकल यूज पकड़ लो आप कोई क्या कहते हैं इसको, हर एक जगह पे यूज होगा यार। पकड़ लो आपने, आपको एक बोतल फिल करना है, ठीक है, कोई एक बोतल फिलिंग करना है। अब आपने इसको टाइमर यूज करके करना है, तो टाइमर यूज करके कैसे करोगे कि पकड़ लो आपको 10 सेकंड लगता है इस बोतल को भरने के लिए, 10 सेकंड के लिए आपका जो सोलेनॉइड वाल्व होगा वो खुलेगा फिर बंद होगा। तो जब बोतल आएगा उसके बाद ना ये ऑन होगा, तो जैसे बोतल आया ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया तो बोतल फिल होगा 10 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर से बंद हो जाएगा। तो इस केस में यूज कर सकते हो आप। पकड़ लो ट्रैफिक सिग्नल लाइट, एकदम सिंपल एग्जांपल है कि रेड सिग्नल जलेगा, रेड सिग्नल पकड़ लो आपने 30 सेकंड के लिए जलाया, फिर आपने क्या किया, येलो दिया, उसके बाद आपने ग्रीन दिया, फिर से रेड दिया, सॉरी ग्रीन दिया तो येलो दिया तो रेड दिया, तो इस तरीके से चलता रहेगा। उसका जो सीक्वेंस होगा किसके आधार पे होगा, टाइमर के आधार पे होगा। तो टाइमर का यूज हम हर जगह पे कर सकते हैं, जहां पे हमको कुछ टाइम डिले चाहिए वहां पे आप ले लो। नॉर्मल लॉजिक में भी आप टाइमर यूज कर सकते हो कि नहीं, एक ऑपरेशन के बाद आपको आधा सेकंड का गैप
चाहिए, उसके बाद आपको दूसरा ऑपरेशन करना है, तो वहां पर भी हम टाइमर यूज करेंगे। तो ये है मेरा ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर क्या है, जैसे ही इनपुट आ रहा है तुरंत मेरा एनेबल हीट हो रहा है, साथ ही साथ टीटी बिट हीट हो रहा है। अब आते हैं ऑफ डिले टाइमर कैसे काम करेगा। ऑन डिले टाइमर कैसे काम कर रहा है, पॉजिटिव एज ट्रिगर 0 से 1 होगा तब जाके हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं ऑफ डिले। ऑफ डिले टाइमर ऑफ डिले टाइमर में देखो सेम टू सेम ऑन डिले टाइमर जैसा ही है, टाइमर भी है, टाइमर बेस है, प्रीसेट है, एक्यूमुलेटर है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, unlike T-on, enable and done bit of the off delay timer goes high as soon as the enable bit signal is received। मतलब पहले क्या हुआ था ऑन डिले में, enable bit ऑन डिले टाइमर में क्या हुआ था, enable bit and TT bit was high, बट ऑफ डिले में क्या हो रहा है, enable bit and done bit is high। जब enable और done bit दोनों हाई हो गया, टीटी बिट रिमेन्स 0। समझ में आया। अब ये टीटी बिट कब ऑन होगा, सो यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्टली वो पहले वाला एग्जांपल के साथ। सो जैसे ही मैंने ये वाला पुश बटन प्रेस किया, एनेबल बिट हाई, तो एनेबल बिट को लेके मैंने आउटपुट 1 दिया था, सो ये आउटपुट 1 हो जाएगा, आउटपुट जलेगा, और टीटी बिट रिमेन्स 0, इसका मतलब आउटपुट 2 नहीं आएगा। आउटपुट 3 में डन बिट दे दिया तो आउटपुट 3 आएगा। क्लियर। सो आउटपुट 1 एंड आउटपुट 3 becomes 1। अब क्या कर रहे हैं, when the enable signal goes low, en bit goes low and t of timer starts timing। तो टाइमर कब काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है, टाइमर काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है जब मेरा ये enable bit जो है वो लो हो जाएगा। इसका मतलब सॉरी पकड़ लो, ये मेरा एनेबल बिट है और ये यहाँ पे हाई हुआ, ये जैसे ही हाई हुआ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसी को टाइमलाइन बना रहा हूँ अभी। ये जैसे हाई हो गया, इसके साथ यहाँ पे हाई हुआ, इसी के साथ मेरा डन बिट जो है वो हाई हो गया। अब डन बिट तो हाई है, टीटी बिट 0 ही चल रहा है। जब ये टाइमर ये एनेबल बिट जाके जहां पे 0 हुआ, निगेटिव एज ट्रिगर्ड, ये हो गया निगेटिव एज। निगेटिव एज क्या है कि 1 to 0 निगेटिव एज। तो जैसे ही मेरा इनपुट गया, इनपुट के साथ साथ क्या चला जाएगा, मेरा एनेबल बिट चला जाएगा। जैसे ही मेरा एनेबल बिट 0 हुआ, उसी वक्त से अपना जो टाइमर है वो टाइमिंग स्टार्ट करेगा, टॉय 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 टॉय। जब टाइमर टाइमिंग एक्यूमुलेटर में जमा करना शुरू करेगा 1 2 3 4 करके, जब तक वो प्रीसेट रीच नहीं करता है तब तक एक्यूमुलेटर काउंट करता रहेगा। और मेरा टीटी बिट एनेबल 0 के साथ क्या हो रहा है, मेरा टीटी बिट भी 1 हो जा रहा है। तो ये हो गया मेरा टीटी बिट 1, डन बिट रिमेन्स 1। और कहाँ कब जाके बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है जब मेरा accumulator is equal to preset। जब टाइम इलाप्स हो जाएगा उसके बाद ये दोनों बंद हो जाएगा। इसका मतलब एनेबल बिट जो है वो पहले बंद हो रहा है, जब एनेबल बिट 0 हो रहा है उसके बाद टाइमर अपना काउंटिंग शुरू करता है, टाइमिंग शुरू करता है। टाइमिंग जैसे शुरू करेगा तो मेरा टाइमर टाइमिंग बिट 1 हो जाएगा। टाइमर टाइमिंग बिट 1 कब तक रहेगा, जब तक मेरा एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट नहीं होता है। जब एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट हो जाएगा तो मेरा टीटी बिट एंड डन बिट बोथ goes 0। So output 1 and is thus off and output 2 is on, output 3 remains on। जैसे enable bit 0 हो गया उसी वक्त आउटपुट 1 बंद हो गया
और आउटपुट 2 ऑन हो गए, आउटपुट 3 तो ऑन पहले से था। उसके बाद क्या होगा, टीटी बिट एंड डन बिट गोज लो व्हेन द प्रीसेट टाइमिंग इज elapsed। ठीक है, दैट इज आफ्टर 0.01 into 500। यहाँ पे देखो 500 प्रीसेट लिया, 0.01 हमने टाइम बेस दिया, तो 0.01 into 500 कितना है, 5 सेकेंड। सो बोथ टीटी बिट एंड डन बिट गोज लो, thus आउटपुट 2 and 3 गेट्स ऑफ। क्लियर, तीनों बंद हो गए। लास्टली बचा मेरा रिटेंटिव टाइमर और आरईएस इंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन है, एक आरटीओ रिटेंटिव टाइमर, एक आरईएस। रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव बार बार यूज करें। रिटेंटिव मतलब क्या है, रिटेन करके रखता है ना। पहला वाला दोनों टी ऑन एंड टी ऑफ दोनों क्या हो रहा है, जैसे मेरा एनेबल सिग्नल 0 हो जा रहा है या फिर मेरा टाइम लैप्स हो जा रहा है तो उसका वैल्यू जो है रिसेट हो जा रहा है, 0 से फिर से शुरू करेगा। बट रिटेंटिव टाइमर में फायदा ये है कि ये अपना जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। टाइमर जब भी बंद होगा तब भी रिटेन करके रखेगा। कैसे होगा देखते हैं। So the property of RTO are same as T on timer। ये सेम टू सेम बिहेव करेगा जैसे मेरा टाइम T on timer करता है। T on timer कैसे बिहेव करता है कि जब भी मेरा इनपुट आएगा, इनपुट आने के साथ साथ EN बिट 1 होगा और TT बिट EN बिट 1 होगा और TT बिट 1 हो जाएगा। जब टाइमर टाइमिंग कंप्लीट करेगा तो मेरा डन बिट 1 होगा और TT बिट 0 हो जाएगा। जब तक मेरा इनपुट रहेगा तब तक EN रहेगा और डन रहेगा। तो ऐसे ही आरटीओ भी सेम करेगा, लेकिन इसमें फायदा क्या है कि आपका एक्यूमुलेटर जो है जब टाइमर बंद हो जाएगा फिर से, ये एनेबल 0 हो गया, डन 0 हो गया, उस वक्त क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो वैल्यू 0 नहीं होगा, वो वहीं से काउंटिंग शुरू करेगा जहां पे ये बंद होता है। मानो 10 सेकंड के बाद बंद हुआ तो नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद से ही शुरू करेगा। This type of timer can be used to find the total running hour of a machine। तो total running hour मिलने में help मिलेगा आपको। The retentive timer can retain the accumulated value even during processor faults, loss of power to the processor if the battery for memory backup is unhealthy। ठीक है। So when I1 is 1, T4 oblique EN and TT bit will 1, so O1 and O2 will be on। so ये O1 and O2 ये दोनों ऑन हो जाएगा कब, जैसे ही मेरा इनपुट I1 को हमने प्रेस किया, I1 को प्रेस किया तो ये दोनों बिट 1 हो गया, एनेबल एंड TT बिट। सो साइमल्टेनियसली O1 O2। अब क्या है, once the accumulated value becomes equal to or greater than the preset value, जब हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू टीटीबी प्रीसेट वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा या इक्वल होगा, उसी वक्त क्या होगा, टीटी बिट गोज लो एंड डन बिट बिकम्स 1, thus O2 गेट्स ऑफ एंड O3 गेट्स ऑन। सो O2 गेट्स ऑफ एंड O3 गेट्स ऑन। उसके बाद क्या होगा, इफ I1 गोज लो EN एंड DN गोज लो, जैसे ही मेरा I1 लो हो जाएगा तो EN बिट भी लो हो जाएगा, डन बिट भी लो हो जाएगा, पहले भी देखा है हमने। तो अभी O1 भी बंद हो जाएगा, O2 तो बंद था, अब O3 भी बंद हो जाएगा। If I1 goes low when the accumulated value is less than the preset, then EN and TT also goes low, but the value is retained in the accumulator। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू जो भी है वो accumulator पे रिटेन रहेगा। Next time I1 goes high, timer starts counting from the previous value। तो वो वैल्यू को रिटेन करके रखता है। ठीक है। सो ये टाइमर हम कब यूज कर रहे हैं, ये टाइमर हम यूज करते हैं रनिंग आवर निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्रीसेट यहाँ पे दे दिया बहुत ज्यादा 86,400 सेकंड का दे दिया, तो अब मानो आपका एक मोटर है, इसके यूज कहाँ पे करेंगे, एक मोटर है। अब मोटर को पकड़ लो, आप क्या करते हो, दिन में 2 घंटा करके चलाते हो। ठीक है, अभी इसका एक शेड्यूल आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। पकड़ लीजिए इस मोटर का कि एवरी से 100 आवर्स के रनिंग के बाद इस मोटर का एक प्रिवेंटिव करना है आपको, कुछ एक ग्रीजिंग वगैरह करना है, कोई मेंटेनेंस करना है। तो अभी 100 आवर्स कैसे पता चलेगा, ये या आरटीओ से पता चल जाएगा कि 100 आवर्स हो रहा है, क्योंकि आज मैंने 2 घंटे चलाया है ना, कल फिर से मैंने 1 घंटा चलाया, परसों से 1.5 घंटा चलाया। अब मुझको कैसे पता याद रहेगा यार 100 आवर्स कब होगा,
तो ये सारा क्या करेगा, आरटीओ ऐड करता रहेगा। जब ये प्रीसेट को सेट कर देगा तब जाके मेरा डन बिट 1 होगा। डन बिट 1 होगा तो आपको कोई अलार्म दे देगा। जैसे आप अपना बाइक तो सभी के पास है, बाइक सभी लोग चलाए हो, तो बाइक जो है ना, बाइक का क्या करते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं कि इतना रनिंग आवर्स के बाद हमको क्या करना है, शेड्यूल मेंटेनेंस करना है। तो ये जो रनिंग आवर्स होता है कैसे ले रहा है वो, इसी तरीके से आप टाइमर से ले सकते हो, है ना। अब ये टाइमर रीसेट कैसे करना है, ये तो एक्यूमुलेट करता जाएगा। इवन प्रोसेसर अगर फॉल्ट हो गया, लॉस ऑफ पावर टू द प्रोसेसर का अगर पावर सप्लाई भी कट हो गया तब भी ये रनिंग आवर्स चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये अपना वैल्यू लूज नहीं करेगा जब तक मेरा बैटरी बैकअप सही है। जो सीमोस बैटरी होता है ना, वो बैटरी बैकअप जब तक सही है तब तक मेरा आरटीओ का वैल्यू सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट, आई होप ये समझ में आया। अब ये इसका वैल्यू को मुझको रिसेट करना है, ठीक है, पकड़ लो। इस बार क्या हुआ कि 86,000 सेकेंड के बाद मुझको इसका मेंटेनेंस करना था, बट ड्यू टू सम रीजन, एक मिनट में ले रहा हूँ कॉल आपका, ड्यू टू सम रीजन मैंने क्या किया, इसको सपोज पकड़ लो 70,000 आवर्स सेकेंड पे मैंने मेंटेनेंस कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया, अब इसको रिसेट करना है ना मुझको, तो रिसेट क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन है RES। तो T4 एड्रेस देके, T4 है ना ये वाला एड्रेस एक्यूमुलेटर का, T4:0, इसी को RES एक आउटपुट देंगे और रिसेट हार्ड पुश बटन दे दिए। जैसे मैंने रिसेट बटन दबाया ये वाला ऑन हुआ, और रिसेट इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो एड्रेस दिया हुआ है वो वाला एक्यूमुलेटर को 0 कर देगा। ओके, अब आ रहे हैं, रुक जाओ, मैं कौन क्या बोल रहे हैं हाँ अभिषेक बोलो। सर वो समझ नहीं आया टी वाला, मतलब वो T1 की तरह कर रहा है लेकिन डिफरेंस समझ नहीं आ रहा सर। मतलब क्या 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 सर बोल रहा हूँ जो अभी समझाया सर, वो सर थोड़ा T1 की तरह ही फंक्शन कर रहा है, लेकिन सर डिफरेंस समझ नहीं आ रहा सर। हाँ ठीक है, देखो टी-ऑन और आरटीओ दोनों एक ही है। टाइमर ऑन जैसे बिहेव करेगा आरटीओ सेम बिहेव करेगा। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरटीओ में सिर्फ क्या फैसिलिटी है कि वो वैल्यूज को स्टोर करके रख पा रहा है, उसके वो अपना वैल्यू जो जहां पे आपका टाइमर बंद होगा, जैसे आपका मशीन आज बंद कर दिए तो जितना रनिंग आवर्स हुआ ना वो 0 नहीं हो जाएगा, वो उतना रनिंग आवर्स पे स्टोर रहेगा। कल आपने फिर से चलाया तो फिर से वहीं से शुरू करेगा, ठीक है। तो अच्छा। इसका फायदा क्या है, ये आरटीओ यूज करते हैं हम टोटल रनिंग आवर्स निकालने के लिए कि कितना देर टोटल इसके लाइफ टाइम पे कितना देर तक चला, वो वाला निकालना है। आप आरटीओ यूज करते हैं, आप बाइक चलाते हो, आज अपने शोरूम से बाइक निकाला, आपका किलोमीटर क्या है, 0 है ना। अभी बोल रहा है कि भाई आप जितना 5,000 किलोमीटर के बाद एक बार सर्विसिंग करा लेना, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेट होना पड़ेगा ना। आपके बाइक में भी जो 2 मीटर होते हैं, एक तो करंट वैल्यू दिखाता है कि आप कितना जाते हो, उसको आप रिसेट कर सकते हो एक हार्ड की से, और एक होता है टोटल रनिंग आवर्स। टोटल रनिंग आवर्स वो उसको आप रिसेट नहीं कर सकते हो, है ना, तो वो जमा रहता है। तो उसी तरीके से टाइमर में भी वैसा ही है। टी ऑन क्या होगा, जब तक ऑन है तो ऑन है, उसके बाद जैसे ही ये ऑफ हो गया ना इसका वैल्यू चला गया। मानो ये मेरा टी ऑन है, ठीक है। अब टाइमर को आपने चालू किया और टाइमर अपना वैल्यू ले रहा है, ये एक्यूमुलेटर पे वैल्यू सेट हो रहा है। ये पकड़ लो मेरा प्रीसेट वैल्यू है, प्रीसेट है, ये मेरा एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो यहां से प्रीसेट तक गया नहीं, तब क्या हुआ, टाइमर फिर से 0 हो गया, और उसके बाद फिर से जाके एनेबल एक बार हिट हुआ, तो एनेबल ऑन होने के बाद ये फिर से कहां से शुरू करेगा, एक्यूमुलेटर काउंटिंग शुरू करेगा फिर से 0 से। ओके, ये बार बार जितना बार भी आप रिसेट हो रहा है तो वो फिर से 0 से शुरू हो रहा है, ये हो रहा है टी ऑन।
लेकिन आरटीओ में क्या हो रहा है, रिटेंटिव टाइमर है ना, तो ये यहाँ तक तो पहुंच गया था, यहाँ तक पहुंच गया, अब फिर से यहाँ पे 0 हो गया, एनेबल 0 हो गया, लेकिन ये अपना वैल्यू स्टोर कर लिया। नेक्स्ट टाइम जैसे एनेबल 1 हुआ तो ये फिर से यहाँ से शुरू करेगा और आगे बढ़ता रहेगा प्रीसेट की तरफ। तो इसका प्रीसेट भी हाई होगा, सपोज जितना आपका रनिंग आवर्स चाहिए उस हिसाब से आप क्लियर हुआ अभिषेक? ओके ठीक है, तो आज ये टाइमर को देखना। मैं अभी थोड़ा सा आपको आरएस लॉजिक्स में जाता हूँ कि लॉजिक को थोड़ा सा और बताता हूँ ताकि आपको और सुविधा हो जाए लॉजिक को यूज करने में, है ना। टाइम क्या हो गया 40, ठीक है, थोड़ा देर मैं दिखा देता हूँ आरएस। सो पकड़ लो, मैं आरएस लॉजिक्स को खोलता हूँ। क्या खोलना है? आरएस लॉजिक्स माइक्रो इंग्लिश। ओके, तो ये खुल गया मेरा आरएस लॉजिक्स माइक्रो इंग्लिश सॉफ्टवेयर। इसको खोलने के बाद सबसे पहले क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, सीरीज को कोई भी एक सीरीज चूज कर लो। आपके पास पीएलसी तो है नहीं तो कोई भी सीरीज चूज कर लो। यहाँ पे जाने के बाद आप देखो, यहाँ पे ऊपर में आपको सिंबल्स दिखेंगे, यहाँ इस पार्ट पे दिख रहा है, ये सारे सिंबल्स है मेरे। यूजर बिट पे जाओगे तो यहाँ पे बिट नजर आएगा, ओएनएस, ओएसआर, ओएसएफ। ये ओएनएस हमने कर लिया है, वन शॉट है ना, वन शॉट राइजिंग, वन शॉट फॉलिंग, ये हमने कर लिया। लेच एंड अनलेच यहाँ पे दिखेगा, लेच भी कर लिया, अनलेच भी कर लिया। आउटपुट कॉइल या आउटपुट एनर्जाइज बिट जो है ये क्या है, ये नॉन रिटेंटिव आउटपुट है। लेच है, रिटेंटिव आउटपुट है। ये चेक फॉर 0 है, ये चेक फॉर 1 है, ये भी हमने कर लिया। फिर अभी हम टाइमर और काउंटर कर रहे हैं, तो टाइमर में देखो यहाँ पे टी ऑन टाइमर कर लिया, टी ऑफ टाइमर कर लिया, आरटीओ कर लिया। अब बचा है हमारा काउंटर एंड सीटीयू सीटीडी, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये आरईएस, आरईएस क्या है? रीसेट, जो काउंटर को या फिर टाइमर को रीसेट करने में जो इंस्ट्रक्शन लगता है, आरईएस है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक लिखना बड़ा आसान है। आरएस लॉजिक्स पे कैसे लिखते हैं, कोई भी रंग आप सिलेक्ट करो, उस पर आपको जितना सारा भी आपको ये देना है, इनपुट लेना है, आप इनपुट ले लो। आउटपुट लेना है, एक ही आउटपुट लेना पड़ता है एक रंग पे। फिर आपको यहाँ पे अगर पैरेलल लूप करना है तो आप पैरेलल ब्रांच ले लो, ब्रांच लेके इसको घुसा सकते हो इसके अंदर। इसको भी अगर अंदर डालना है डाल सकते हो। यहाँ पे अगर जहाँ पे लेना है उस वहीं पे क्लिक करो और एक जो भी सिंबल लेना है ले लो, ये आ जाएगा इस तरीके से। फिर हमको इसको एड्रेस स्पेसिफाई करना है, तो एड्रेस आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डाटा फाइल में जाके। यहाँ पे देखो डाटा फाइल सारा दिख रहा है ना, डाटा फाइल्स लिखा हुआ है, डाटा फाइल्स। तो ये आउटपुट डाटा फाइल है, ये इनपुट डाटा फाइल है, ये स्टेटस बिट है, ये बाइनरी है, बाइनरी B3 जो फ्लैग बताया था, T4 टाइमर के लिए, C5 काउंटर के लिए, R6 आपका रजिस्टर, L इंटीजर, F फॉर फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लो, आपको डाटा फाइल कोई भी इनपुट लेना है तो इनपुट के लिए आप लिखोगे आई कोलन, लिखने का तरीका अगर खुद से लिख रहे हो, आई कोलन 0.0/0। जैसे एंटर मारा तो ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोग्राम तो ले ही लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, आई कोलन 0.0/1, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, बट ये ओके ही होगा। इसमें मैं लिख देता हूँ आई कोलन 0.0/3। इसमें मैं लिख देता हूँ आई कोलन से 0, देखना क्या होता है। इसको आई कोलन 0 लिख दिया, इसको मैं दे देता हूँ ओ कोलन, सॉरी, ओ कोलन 0.0। ठीक है, और ओ कोलन 0.0
चला गया, ठीक।